बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली और बड़ी ख़बर मिस्टर 13 के हवाले से है। हैकर की जानिब से मिस्टर 13 का जो है वो अगली ऑडियो लाने के हवाले से एक ट्वीट जो है वो किया गया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ तफसीलात एक तो मैं आपके सामने रखूँगा और इस ट्वीट में जनरल का जो नाम है वो लिया गया है। क्या इनडायरेक्टली वो 13 नंबर के मिस्टर जनरल के हवाले से कुछ ऑडियो के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। एक तो इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब की बड़ी एक अहम मुलाकात, और उस मुलाकात में जनरल बाजवा साहब की जानिब से इमरान खान साहब को ये क्या कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस सेफ़ नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया था और वाकई वो बात सच आज साबित हुई कि जो ऑडियोज़ सामने आ रही हैं। तो बहरहाल ये मुलाकात कब हुई और जनरल बाजवा साहब की जानिब से इमरान खान साहब से ये क्या कहा गया, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाजरीन, ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब की ऑडियो आई है, बेसिकली ये ऑडियो कहाँ से आई, हैकर की जानिब से जारी की गई या नहीं जारी की गई, ये ऑडियो किसने जारी की, इस हवाले से भी डिटेल जो है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ मिस्टर 13 के हवाले से। तो ये एक ट्विटर अकाउंट है। ये ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट जो है वो मैं अपने थंबनेल के ऊपर भी लगा दूंगा। इस ट्विटर अकाउंट का जो नाम है वो इंडी शेल के नाम से ये ट्विटर अकाउंट है, और ये मुबैना तौर पर जो हैकर है उसका तस्वुर किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इस अकाउंट से एक तो ये अकाउंट कुछ रोज़ कबल ही बना है, सितंबर में ही बना है, और इस अकाउंट से अभी तक सिर्फ 22 ट्वीट्स किए गए हैं और ये भी ट्वीट्स इसी ऑडियो लीक से रिलेटेड ही हैं। बहरहाल जो इनकी एक पिन ट्वीट है, उस ट्वीट में ये मुबैना हैकर साहब इस ट्वीट में लिख रहे हैं कि ऑल ऑडियोज़ विल बी रिलीज्ड दिस फ्राइडे 29/9/30 मार्क योर कैलेंडर। तो ये उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। और ख़ास तौर पर एक और जो अपने अकाउंट के ऊपर इन्होंने एक जो लाइन लिखी हुई है वो ये लिखी है कि दिस अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन 9:30, यानी कि जुम्मे वाले दिन ये ऑडियो सारी लीक की जाएंगी मुबैना हैकर की तरफ से, और जुम्मे वाले दिन ही ये जो अकाउंट है इसको भी डिलीट कर दिया जाएगा। बहरहाल जो इनकी आखिरी ट्वीट है जो हैकर की जानिब से की गई वो बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक किस्म की ट्वीट है। और ये ट्वीट में ये लिखते हैं, इंडी शेल मुबैना तौर पर जो हैकर हैं ये लिखते हैं जी कि मिस्टर 13 इज़ द नेक्स्ट विकेट, यानी कि जो मिस्टर 13 है वो अगली विकेट है। और मिस्टर 13 कौन है, आगे जो खौफनाक बात वो लिखते हैं जी कि योर टाइम इज़ अप GEN, 3 आगे डॉट्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं। तो इस GEN को जो तस्वुर एटलीस्ट एक शॉर्ट ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी किया जाता है, अगर उसको भी देखा जाए तो जनरल जो है उसको GEN करके भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, या अक्सर हम जो है वो लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट विकेट जो हैकर की जानिब से इस ट्वीट के मुताबिक मुबैना हैकर की जानिब से लिखी गई है वो मिस्टर 13 की। अब ये मिस्टर 13 कौन सा जनरल है, इस हवाले से जो अगर आप ख़ुद भी गूगल को खोलें और विकीपीडिया के ऊपर जाएं और वहाँ पर आप लिखें कि टॉप जनरल्स जो हैं इस वक्त, जो टॉप जनरल्स की लिस्ट है, चूँकि वो अवेलेबल होती है पब्लिकली, आप उसको देख सकते हैं। तो खाली आप ये चीज़ लिखेंगे तो उसमें अगर आप 13वें नंबर पर जनरल का अगर नाम देखेंगे जो मैंने चेक किया है तो वो जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि DGISI है मौजूदा, तो 13वें नंबर पर जो नाम है, यानी कि 13वें नंबर पर जो जनरल हैं वो इस वक्त वो हैं। तो बहरहाल ये तो एक खैर मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, और ज़ाहिर सी बात है इन्होंने जिस तरीके से लिखा मिस्टर 13, इसका और मतलब क्या हो सकता है। तो बहरहाल ये मुबैना तौर पर जो हैकर का अकाउंट है तो उनकी जानिब से ये जो ट्वीट की गई है, अब इसका मतलब ये समझा जाए कि क्या जुम्मे वाले दिन जो ऑडियोज़ आ रही हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें 10 किस्म की जो ऑडियोज़ हैं वो रिलीज़ करने के हवाले से मुबैना तौर पर कहा गया था, और उसमें कुछ ऑडियोज़ जजेस और जर्नलों से मुतल्लिक भी या कोई और बंदा उनसे रिलेटेड कोई गुफ्तगू कर रहा है, जो कि एक आई भी है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की भी मुबैना तौर पर के जज के हवाले से कोई रिपोर्ट बनाएंगे, इस तरह से उनकी जो ऑडियो है एक वो भी लीक आई है। तो बहरहाल इसमें ये जो इशारा सामने आ रहा है कि उनसे रिलेटेड भी कोई ऑडियो एक है जो कि ये जारी करेगा, और जुम्मे वाले दिन जो है, यानी कि आज जुमेरात है, तो कल का जो इंतज़ार है वो है, और कल को ये जो ऑडियोज़ हैं वो मज़ीद आने जा रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब की एक मुलाकात का इस वक्त जो तस्करा है वो सामने आ रहा है,
और ये जो गुफ्तगू है फवाद चौधरी साहब की जानिब से, उनकी जानिब से की गई और फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब से एक बार नहीं कई बार कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बात करना महफूज नहीं। तो ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से इंकशाफ किया गया है और फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा नज़दीक भी रहते हैं, तो हो सकता है कि इमरान खान साहब ने ही उनको ये बात बताई हो या फवाद चौधरी उस वक्त वहाँ पर मौजूद हों जब जनरल बाजवा साहब ने ये कहा। बहरहाल फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये बात सामने आने तो यकीनन ये बात जो है वो हुई होगी और आर्मी चीफ का इमरान खान साहब को एक बार नहीं कई बार ये कहना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ साहब का अंदाज़ा ये था, जनरल बाजवा साहब का ये अंदाज़ा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो महफूज नहीं है और उसमें ये ऑडियो और वीडियो और इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ तक एक्सेस या जो रिकॉर्डिंग है वो हो सकती है। तो बहरहाल उनका अंदाज़ा जो था वो आज सच भी साबित हो रहा है और इस ऑडियो स्कैंडल के बाद ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की भी खैर आई हैं, उसके ऊपर भी मैं बात में बात करता हूँ। लेकिन जो पीएम ऑफिस की जिस तरह से शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक ये मुबैना तौर पर ऑडियोज़ आई हैं, तो ये नाज़रीन एक बड़ा सिक्योरिटी लैब भी आप कह सकते हैं। इसके ऊपर इजलास भी हुआ है कौमी सलामती का, जहाँ पर एक जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है, सॉरी कमेटी की मंजूरी हुई है और ये कमेटी के जो हेड हैं वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब होंगे। और ये जो इजलास था वो कौमी सलामती का जो कल इजलास हुआ है उसमें ये डिसाइड जो है वो किया गया है और इस इजलास में नाज़रीन लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फ़ैसला किया चाहिए। इजलास ने मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फ़ैसला किया और इस ज़मन में वज़ारत कानून और इंसाफ को लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी की हिदायत की। इजलास ने ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी और राना सनाउल्लाह जो हैं वो इसके सरबराह होंगे। तो बहरहाल कौमी सलामती कमेटी में ये फ़ैसला किया गया, इसकी तहकीकात तो होंगी, लेकिन ये जो इंकशाफ किया गया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से, ये जो है वो एक बड़ा अहम इंकशाफ भी है। और फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये भी मज़ीद कहा गया कि आर्मी चीफ़ ने इमरान खान साहब को ये भी कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को डीबग करना चाहिए। आर्मी ने GHQ की साइबर सिक्योरिटी महफूज कर ली थी। तो GHQ की इसका मतलब है कि चलें थैंकफुली वहाँ पर आर्मी जनरल बाजवा साहब की जानिब से ये कहा गया कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, वो तो महफूज है, लेकिन PM हाउस को डीबग कर लेना चाहिए था। उस वक्त खान साहब ने भी नहीं किया और फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने भी नहीं किया। तो बहरहाल शायद अब लीक्स हो चुकी हैं तो शायद अब इनको ख्याल आ जाए कि यहाँ पर भी ऐसा जो काम है वो करना चाहिए और इसे जो है वो डीबग कर लेना चाहिए ताकि साइबर सिक्योरिटी जो है वो इसकी महफूज हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये भी एक इंकशाफ किया गया कि इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है वो किसकी तरफ से हुई है, जिससे ये बात सामने आती है कि हैकर ने इमरान खान साहब की ऑडियो लीक नहीं की मुबैना तौर पर। ये मुबैना तौर पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब और आज़म खान साहब की जो ऑडियो है ये लीक की गई है वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर शहबाज शरीफ की इजाज़त से उन्होंने रिलीज़ किया। अच्छा, ये पूरी खबर में पढ़ता हूँ कि बदर शहबाज का जो अकाउंट है उन्होंने ये कहा कि वहाँ से ये एक तो ट्वीट भी हुई, इस हवाले से एक और भी PTI रहनुमा की जानिब से कहा गया है कि ये ट्वीट हुई है उनके अकाउंट से। और फवाद चौधरी ने भी ये कहा है कि बदर शहबाज के अकाउंट से इमरान खान साहब की ऑडियो रिलीज़ की गई जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर हैं। तो इसका मतलब यही है कि वज़ीर-ए-आज़म मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो इसका मतलब यही है कि शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से ही ये जो ऑडियो है वो लीक की गई है। और इस ऑडियो के हवाले से मैं आपको भी बताता चलूँ कि काफ़ी टाइम से इसका जो तस्करा है वो किया जा रहा था और इसी ऑडियो को लेकर नून लीग बहुत ज़्यादा जो है वो अपना बयानिया और उछल भी रही थी कि हमारे पास इमरान खान साहब के अगेंस्ट बड़ा एक सबूत है और इसके बाद इमरान खान साहब का जो सारा बयानिया है वो तबाह हो जाएगा। और अंसार अब्बासी साहब की जो एक ख़बर थी जुलाई की, उसमें भी उन्होंने इसी ऑडियो का जो जिक्र है वो फिर आज उन्होंने कल जब ये ऑडियो आई तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि देखें मैंने तो 4 जुलाई को ये आपको बता दिया था कि ये ऑडियो जो है वो आने वाली है। तो बहरहाल उस वक्त तो कोई हैकर वाला मामला ही नहीं था। तो एक तो ये चीज़ भी इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी इंकशाफ करते हैं कि ये शहबाज शरीफ की तरफ से हुकूमती हलकों की जानिब से ये जो ऑडियो है वो आई है और इसमें जो ऑडियो में लैप्सेस हैं
वो कितने ज़्यादा हैं उसकी भी मैं अपने एक व्लॉग के अंदर तमाम तो जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि आखिर में अगर आप देख लें जहाँ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एनी हाउ ये तो साजिश है, और इसको किस तरीके से वो पोर्ट्रे उसमें जो सब टाइटल्स है उसमें लिखा जा रहा है कि इसको साजिश बना देते हैं, तो इसको जो है वो किस तरीके से प्रोपेगेंडे के लिए एक वो किया गया या वहाँ पर जो गलतफहमी फैलाने के लिए और फिर बहुत सारी टीवी चैनल्स की जानिब से भी एज इट इज़ रिपोर्ट जो है वो किया गया। तो बहरहाल ये इस वक्त जो ऑडियो लीक के हवाले से मामला है वो चल रहा है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।